Hello and welcome everyone. My name is Sunando Devnath. So in this video, I will be starting with the 7th chapter of Physics of class 9th, Reflection of Light. A very important chapter. And you have light again in class 10th also. So here you will be, taught some basic concepts that will be carried forward, which will be necessary in your class 10th. So you need to pay a lot of attention in this chapter. This is a very, very important chapter. So we are going to start the chapter today. This is the first lecture for this chapter. So get ready with your notebook, with your pen, so that you can take down the notes and also understand whatever I teach. These notes will be very, very helpful for you when you are preparing for your school examinations. Okay, so let us start with the term reflection. What do I mean by the term reflection of light? So write down along with me, take down the notes along with me, write down reflection of light. मतलब क्या होता है? The return of light into the same medium after striking a surface is called reflection. बहुत ही सिंपल है. जब किसी भी सरफेस को लाइट ने स्ट्राइक किया, से दिस इज द सरफेस, एंड इस सरफेस को एक लाइट रे आया, उसको स्ट्राइक किया और फिर वो उसी मीडियम में रिटर्न कर गया, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. सो दिस इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट बैक टू द सेम मीडियम. एयर में था और रिफ्लेक्ट करने के बाद, मतलब बाउंस करने के बाद भी वो एयर ही में रिटर्न कर गया. तो जब ऐसा होता है, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. ठीक है, बहुत ही ईजी है एंड दिस इज नॉट एट ऑल टफ. तो जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो ताकि बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन हो, वी विल यूज अ मिरर. अ प्लेन मिरर इज अ स्मूथ सरफेस वेयर वी कैन गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो प्लेन मिरर कुछ इस तरह का हमारा दिखता है. हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट? वी जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जिस साइड रिफ्लेक्शन होगा, मतलब लाइट आएगा एंड स्ट्राइक करके रिटर्न होगा, उस सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और उसके ऑपोजिट वाले सरफेस को हम सिल्वर्ड सरफेस बोलते हैं, क्योंकि ऑपोजिट वाले सरफेस को हम सिल्वरिंग कर देते हैं. तो देखो, मैंने ये जो शेडिंग कर दिया ऑन वन ऑफ द सर्फेसेस, ऑन वन ऑफ द साइड्स ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है. यहां पे मैंने इसको सिल्वर कोटिंग किया है. आई हैव डिपोजिटेड अ कोटिंग ऑफ सिल्वर, तो दिस इज नोन एज सिल्वर्ड सरफेस. ये कोटिंग किया गया. एक ट्रांसपेरेंट कांच का प्लेट लिया गया और किसी एक साइड को सिल्वर किया गया. द अदर साइड बिकम्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जो दूसरा साइड है, जिस साइड में हमने कोटिंग नहीं किया, सिल्वर कोटिंग नहीं किया, दैट बिकम्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो लाइट रे आएगा, यहां पे स्ट्राइक करेगा मिरर पे, और ये बाउंस बैक होके वापस चला जाएगा. इसी फिनोमिनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन. मेक श्योर व्हेन यू ड्रॉ दिस, डोंट फॉरगेट द एरो हेड्स. दीज एरो हेड्स शो द डायरेक्शन ऑफ द इनकमिंग लाइट रे, जिसको हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, और जो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे. तो वैसे हम अभी लेट अस फोकस ऑन ओनली द प्लेन मिरर. सो दिस इज द फिगर फॉर अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर, ठीक है. वैसे आगे तुम्हें स्फेरिकल मिरर भी पढ़ना है, जहां पे ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक प्लेन स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि कर्व्ड है. तो वो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. ये हो गया प्लेन मिरर. Two types of reflections are possible. Let us discuss two types of reflection. Give the heading types of reflection. This is again a very easy topic which you must have studied also in your lower classes. Still write it down. Regular reflection. Regular reflection. What is regular reflection, children? Regular reflection is a very strong kind of reflection. इसमें क्या होता है? The
रिफ्लेक्शन इज डन फ्रॉम अ वेरी स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस. क्या होता है, लिख लो. रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन occurs when a beam of light falls on a smooth and polished surface. जैसे कि एक प्लेन मिरर क्या होता है, एक स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस होता है, तो उसमें हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. रेगुलर रिफ्लेक्शन का अगर फिगर बनाने की कोशिश करें तो हमें सबसे पहले बनाना है एक स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस. तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, दिस इज अ स्मूथ सरफेस, और किसी एक साइड को जहां पे हमने सिल्वरिंग किया है उस साइड को हमें इस तरह से लाइंस ड्रॉ करना है विच शो दैट द सरफेस हैज बीन सिल्वर्ड. दिस इज अ प्लेन मिरर, राइट. तो एक स्मूथ सरफेस हो गया. अ बीम ऑफ लाइट रे फॉल्स ऑन इट. बीम का मतलब एक सिंगल रे नहीं होता. अभी एक मैंने सिंगल रे बनाया है, लेकिन व्हेन आई मेक अ ग्रुप ऑफ रेज like this, maybe 3 rays or 4 rays together, a bundle of rays, and let the incident rays which are falling be parallel to each other. देखो मैंने 4 रेज बनाया है जो कि कलेक्टिवली, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट. तो कलेक्टिवली हम इसको बोलेंगे बीम. तुम 4, 5, 6 जितने भी मर्जी बना सकते हो. तो when a beam of light falls on it, how do they reflect back? They reflect back. The reflected rays are also parallel to each other. If the incident rays are parallel, then the reflected rays will also be parallel to each other. जैसे देखो, ध्यान देना, ये जो इनकमिंग रेज हैं, ये जो जिनको मैंने अभी रेड से गोल किया, दीज आर इंसिडेंट रेज. 4 इंसिडेंट रेज बनाया जिसको हम एक साथ बोल रहे हैं बीम. और फिर ये चार जो हैं ये हो गए रिफ्लेक्टेड रेज. तो इंसिडेंट रेज तो पैरेलल थे और रिफ्लेक्टेड रेज भी आपस में पैरेलल हैं. ईच ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज द फिगर फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन. सो राइट डाउन बिलो द फिगर. ये हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन. ये हमेशा होता है स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस से. जो भी रिफ्लेक्शन स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस से होगा उस समय हमारा क्या होता है, स्मूथ एंड पॉलिश्ड. उस समय क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है. कोई अगर तुमसे पूछे कि सरफेस कैसा होना चाहिए ताकि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, तुम बोलना सरफेस होना चाहिए स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक और बात है कि द रिफ्लेक्टेड बीम इज इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन. इसमें क्या हमने देखा, द रिफ्लेक्टेड बीम इज इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, है कि नहीं. देखो ये जो चारों रिफ्लेक्टेड रेज है इनका डायरेक्शन सेम है. दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दे आर इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, इन अ सेम डायरेक्शन. ठीक है. लेकिन जब हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन करेंगे, इसके बाद मैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन तुम्हें बताऊंगा, उसका देखना फिगर ऐसा नहीं है. द रिफ्लेक्टेड बीम इज नॉट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन. हर एक रिफ्लेक्टेड रे का अलग अलग डायरेक्शन होगा. तो लेट अस नाउ राइट फॉर इररेगुलर रिफ्लेक्शन. नंबर 2, इररेगुलर रिफ्लेक्शन. ये जो भी टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से करो और इजी भी है. Irregular reflection occurs when a beam of light falls on a rough surface. Falls on a rough surface. Rough surface कैसा surface? कहाँ मिलेगा rough surface? The wall of your room is a rough surface. The page of a book is a rough surface. ध्यान से देखोगे तुम्हारा जो बुक का पेज है वो स्मूथ नहीं है, वो माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करोगे तो बहुत उसमें रफनेस होता है. सो रफ सरफेस लाइक वॉल ऑफ अ रूम, द पेज ऑफ अ बुक,
एटसेट्रा। ये सब एग्जाम्पल्स हो गए रफ सरफेस के। तो जब भी रिफ्लेक्शन होता है रफ सरफेस से, तो कौन सा रिफ्लेक्शन होता है? इररेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस। और इसमें क्या होता है? द रिफ्लेक्टेड रेज get reflected in different directions। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में नहीं था। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा कि रिफ्लेक्टेड रेज आर इन द सेम फिक्स्ड डायरेक्शन, बट यहां पे नो, द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, दे आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट दो डिफरेंसेस। फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि रेगुलर में स्मूथ सरफेस होता है, यहां पे रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, रेगुलर में रिफ्लेक्टेड रेज मूव इन अ सेम फिक्स डायरेक्शन, लेकिन इरेगुलर में द रिफ्लेक्टेड रेज मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। टू डिफरेंसेस तुमने नोट कर लिया होगा। अब इसका फिगर हम बनाते हैं। तो फिगर में सबसे पहले हम सरफेस बनाएंगे। उस केस में हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाया था क्योंकि वो स्मूथ सरफेस था। अभी देखो मैंने एक रफ सरफेस ऐसे बना दिया। एंड नाउ हम रेज बनाएंगे। सो द इंसिडेंट बीम जो होगा उसमें जो रेज होंगे वो तो पैरेलल होंगे, क्योंकि रेज गिर रहे हैं पैरेलल टू ईच अदर। व्हेन आई से बीम, याद रखना, जब भी हम बोल रहे हैं कि बीम ऑफ लाइट इज फॉलिंग, तो बीम का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज, अ ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज। तो हम 3, 4, 5 जितने भी मर्जी हम क्या बनाएंगे? रेज बनाएंगे जो कि पैरेलल टू ईच अदर होगा। तो मैंने 4 रेज बना दिया पैरेलल टू ईच अदर, ये हो गया बीम। एक साथ इनको बोलेंगे बीम। तो ये आए तो एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इनका रिफ्लेक्शन सब इधर उधर, कोई इधर रिफ्लेक्ट होगा, कोई उधर रिफ्लेक्ट होगा, कोई इधर रिफ्लेक्ट हो गया, कोई उधर रिफ्लेक्ट हो गया। देखो सबका डायरेक्शन क्या है? कोई भी एक दूसरे का पैरेलल नहीं है। द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, बट दे आर इन रैंडम डिफरेंट डायरेक्शंस। कोई इधर उधर रिफ्लेक्टेड रेज है। तो ये जो फिगर हो गया, ये हो गया हमारा इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और इररेगुलर रिफ्लेक्शन का एक दूसरा नाम भी है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इररेगुलर रिफ्लेक्शन? नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलूं या इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोलूं, दोनों सेम ही है, एक ही चीज है। फाइन, आई होप यू ऑल आर नोटिंग डाउन। ये नोट्स को लिख रहे हो, सिर्फ सुन नहीं रहे हो, लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको अभी इरेज करूंगा। इफ यू हैव नॉट रिटन इट, यू पॉज द वीडियो एंड राइट इट। नाउ वी विल सी सम वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको लिखना जितना जरूरी है उतना इनको समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या हम पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले कौन सा डेफिनेशन? इंसिडेंट रे। लिखो, द लाइट रे striking a reflecting surface is called the incident ray. इंसिडेंट रे। अभी मैं इसको समझाता हूं एक फिगर से। एक मैं कॉमन फिगर बना लेता हूं एंड जिसके हेल्प से मैं इन सभी डेफिनेशंस को समझाऊंगा। तो मैंने बना लिया एक प्लेन मिरर, एंड यू नो हाउ टू ड्रॉ प्लेन मिरर। एक स्ट्रेट लाइन बनाओ और फिर उसको शेड कर दो नीचे। द शेडिंग शोज दैट दिस इज द सिल्वर्ड सरफेस एंड द अदर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कर लिया, और हम लाइट रे आके यहां पे इंसिडेंट करा रहे हैं। ये लाइट रे जो आके स्ट्राइक कर रहा है मिरर को, दिस लाइट रे विच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। फिर ये यहां से ये रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा।
स्ट्राइक करने के बाद ये बाउंस बैक होगा ना, सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये टर्म्स तो हमने पहले भी यूज कर लिया है, अब हम फिगर से समझ रहे हैं। तो ये जो फिगर है, दिस इज इंसिडेंट रे, and this one, this ray which is the ray which is returning back is known as reflected ray। अच्छा, कुछ और बातों को मैं अभी इसी फिगर में समझा दूं। इंसिडेंट रे आकर जिस पॉइंट को स्ट्राइक किया, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ये जिसको मैंने अभी रेड से हाईलाइट कर दिया, ठीक है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट रे ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक किया, उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसी पॉइंट पर सरफेस के साथ, सरफेस मींस मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस पॉइंट पर अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन, इस तरह का। देखो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया है 90 डिग्रीज पर है, मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री, द अदर साइड ऑल्सो इज 90 डिग्री ऑब्वियसली। तो देखो मैंने मिरर के साथ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक रेड कलर का जो लाइन बनाया है, दैट इज एन इमेजिनरी परपेंडिकुलर। इसका एक नाम है, दिस इज नॉट अ रे, दिस इज एन इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन, इसको बोलते हैं नॉर्मल। अभी हमने 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स को इस फिगर में लेबल किया है, और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लेकिन अभी के लिए ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आगे मैं फिर बताऊंगा, पहले इन चारों टर्म्स को एक बार क्विकली देख लो। इंसिडेंट रे कौन सा रे है, जिसका डेफिनेशन हमने लिखा है, इट इज दैट रे, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसने आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक किया। तो फिगर से बड़ा क्लियर हो गया कि किसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो है वो है रिफ्लेक्टेड रे, तो वही रे जो रिटर्न होके वापस जा रहा है। तो राइट डाउन, द रे ऑब्टेन्ड, द लाइट रे ऑब्टेन्ड, द लाइट रे ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स आफ्टर बाउंसिंग, बाउंस करने के बाद जो रे हमें मिल रहा है वो हो गया रिफ्लेक्टेड रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस। और वो सेम मीडियम में बाउंस बैक किया, एयर में इंसिडेंट रे आया और एयर में ही वो बाउंस बैक कर गया, तो इसलिए हमने लिखा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम इन विच द इंसिडेंट रे इज ट्रैवलिंग। जिस मीडियम में इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रहा है उसी मीडियम में वो रिटर्न कर गया। इन विच द इंसिडेंट रे इज ट्रैवलिंग is called reflected ray। क्लियर है, ये इंसिडेंट रे एयर में ही ट्रैवल करके आया और ये रिफ्लेक्टेड रे भी एयर में ही बाउंस बैक कर गया, तो इन द सेम मीडियम। थर्ड जो हमने डायग्राम में लेबल किया वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आकर स्ट्राइक किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। The point at which the incident ray strikes the reflecting surface is called the point of incidence। तो फिगर में तो हमने ये लेबल कर लिया। यू शुड ऑल्सो ड्रॉ द फिगर। फोर्थ जो हमने लेबलिंग किया वो क्या है, ये नॉर्मल। नॉर्मल कौन सा लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक परपेंडिकुलर लाइन जो हमने बनाया है, कोई रे नहीं है। सो नॉर्मल कोई रे नहीं है, इसलिए हमने कोई एरो हेड नहीं बनाया नॉर्मल पर। हैव यू नोटिस दैट इंसिडेंट रे के ऊपर हमने एक एरो हेड बनाया है विच इज मैंडेटरी टू ड्रॉ। रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर भी हमने एक एरो हेड बनाया है जो डायरेक्शन बता रहा है रिफ्लेक्टेड रे का, लेकिन नॉर्मल पर हमने कोई एरो हेड नहीं बनाया बिकॉज नॉर्मल इज नॉट अ रे। मेक श्योर, ओके,
Don't forget this. So even by mistake, don't draw any arrow on normal. It is just a perpendicular line which is drawn to the surface. Surface के साथ perpendicular. कौन से point पर? At the point of incidence. Point of incidence पर हम जब बनाते हैं perpendicular, तब हम बोलते हैं उसे normal. Write the definition of normal and never say normal ray, because normal is not a ray. It is the perpendicular drawn to the surface at the point of incidence. कहां पर? Point of incidence पर बनाया. किसके साथ? To the surface. परपेंडिकुलर किसके साथ? सरफेस के साथ. कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स तुम्हारे डेफिनेशन में होना चाहिए. इज कॉल्ड नॉर्मल. तो 4 लेबलिंग्स जो हमने फिगर में किया, उन 4 लेबलिंग का हमने डेफिनेशन लिख दिया. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रॉम द 5th डेफिनेशन. सो आई होप यू हैव रिटन इट. आई एम इरेजिंग इट. इफ यू हैवंट रिटन, नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दीज 4 डेफिनेशंस. ठीक है, तो मैं फिगर को इरेज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मुझे इसी फिगर से और भी कुछ बातों को तुम्हें समझाना है. Now write down the 5th definition. 5th definition is angle of incidence. तो ये कोई एंगल का नाम ही है. एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स कोई एंगल होगा. कौन सा एंगल? पहले फिगर में देख लो. ये जो फिगर है, इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड रे वापस गया, नॉर्मल हमने बना लिया. तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना, ये एंगल की मैं बात कर रहा हूं. इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. किनके बीच का एंगल? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोलते हैं. तो अभी देखो मैंने काट दिया, आई हैव क्रॉस्ड इट, बिकॉज दिस एंगल इज नॉट द एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इनके बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इनके बीच का जो एंगल है, मींस दिस एंगल, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो 2 एंगल्स हम पढ़ने वाले हैं. एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. और दोनों सेम होता है. इसलिए फिगर भी इस तरह का बनाना कि ये आई का जो मैग्नीट्यूड है, आर का भी वही मैग्नीट्यूड होगा. आगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें ये बात को मैं तुम्हें बताऊंगा. तो जब भी ये फिगर बना रहे हो ना, ऐसा फिगर मत बनाना कि तुमने मिरर बना दिया, इंसिडेंट रे हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे सर हमने बना लिया, तो इंसिडेंट रे तो ये हो गया, रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, नॉर्मल भी बना दिया, दिस इज द नॉर्मल. ठीक है, लेकिन फिगर गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि ये जो आई तुमने बनाया है, और यहां पे अगर तुम आर को देखो तो क्लियरली दिख रहा है कि आई इज नॉट इक्वल टू आर. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन काफी बड़ा लग रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस in comparison to r is smaller. तो this is a wrong figure. हर तरीके से करेक्ट होने पर भी ये फिगर गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि i एंड r सेम नहीं लग रहा है. लेकिन मेरे इस फिगर को देखो, i जितना है r भी उतना ही है, एग्जैक्टली सेम. तो प्रोट्रैक्टर से तुम्हें अगर बनाना है तो वो अच्छी बात है. बट इवन इफ यू डोंट ड्रॉ विथ प्रोट्रैक्टर, अंदाजे से भी, देखने से भी लगना चाहिए कि इक्वल है, मोटा मोटी इक्वल है, तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा. प्रोट्रैक्टर का यूज करने की जरूरत नहीं है. बट इफ यू वांट टू यूज अ प्रोट्रैक्टर एंड यू वांट टू मेक आई एंड आर एग्जैक्टली इक्वल, देन दैट इज योर चॉइस. कोई भी एंगल ले सकते हो आई, कोई भी एंगल ले सकते हो आर, यू नो, मे बी 45 डिग्रीज और 40 डिग्रीज. तो यहाँ पे 40 डिग्रीज लोगे तो ये भी 40 डिग्रीज होना चाहिए. यहाँ पे 45 लोगे तो उधर भी 45 होना चाहिए. वैसे अंदाजी यू कैन ड्रॉ बाय योर पावर ऑफ एस्टिमेशन ओनली. ठीक है, देखने से लगना चाहिए कि हाँ आई एंड आर सेम है. यहां से देखने से ही लग रहा है कि आई एंड आर सेम नहीं है, तो ये गलत हो गया. ठीक है, सो नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर. तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो समझ में आ गया. एंगल ऑफ इंसिडेंस किनके बीच का एंगल है? द एंगल फॉर्म्ड बाय the incident ray with the
नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल कहां पे बना, किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बना, इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिगर में इसको हमने आई से, स्मॉल आई से लेबल किया है, वैसे इसको जनरली स्मॉल आई से ही डिनोट करते हैं। नंबर 6 डेफिनेशन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि मैंने बता दिया है। एवरीथिंग इज सेम एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सेप्ट क्या चेंज हो जाएगा, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, अभी इस बार इंसिडेंट रे नहीं होगा, इस बार हो जाएगा एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बाकी सब सेम रहेगा। तो इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस सेंटेंस को फ्रेम करके लिख लेते हैं, द एंगल फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे with the normal at the point of incidence, पॉइंट का नाम तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही है, तो ये भी एंगल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही बन रहा है, इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल आर। तो यहां देखो फिगर में भी मैंने स्मॉल आर से डिनोट किया, ठीक है। अब बात आती है प्लेन ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन क्या होता है, सबसे पहले हमें जानना है प्लेन क्या है। प्लेन मतलब एक एक फ्लैट एरिया। तो अगर हम एक कागज का टुकड़ा लेते हैं, अंडरस्टैंड दिस विद दिस डायग्राम चिल्ड्रन, अगर हम एक पेपर लेते हैं, अनफोल्डेड पेपर, सो दिस पेपर इज अ फ्लैट एरिया, सो दिस रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। ये हो गया, ये जो एरिया है एक फ्लैट एरिया है, दिस इज अ प्लेन। नाउ इफ आई फोल्ड द पेपर फ्रॉम द मिडिल, मैंने इस लाइन के अलोंग पेपर को अगर फोल्ड कर दिया तो हमारा पेपर अभी कैसे दिखेगा, हाउ वुड द पेपर लुक लाइक, समथिंग लाइक दिस। पेपर को हमने बीच से अगर फोल्ड कर दिया तो पेपर वुड लुक लाइक दिस, यस, देखो बीच से फोल्ड कर दिया। एंड नाउ आई हैव गॉट हाउ मेनी प्लेन्स, आई हैव गॉट 2 प्लेन्स। जब पेपर को फोल्ड नहीं किया था तो पेपर एक ही प्लेन था उसमें। अभी हमारे पास एक ये प्लेन हो गया, दिस प्लेन विच इज आगे इसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आगे ले जा सकते हैं, इधर भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आगे ले जा सकते हैं। तो ये एक प्लेन मुझे मिल गया, और दूसरा जो प्लेन मिला मुझे, मैं इस इनफाइनाइटली जो प्रोड्यूस किया उसको मैं इरेज करता हूं ताकि नीट एंड क्लीन लगे। वैसे कोई भी प्लेन को हम इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पे मुझे 2 प्लेन मिल रहा है जब मैंने पेपर को फोल्ड किया, एक ये प्लेन, दूसरा मुझे ये वाले प्लेन मिला, दिस प्लेन। इसको भी हम इनफाइनाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं आगे और उस डायरेक्शन में भी। तो ये जो दूसरा प्लेन मुझे मिला वो ये वाला है। सो यू सी व्हेन आई हैव फोल्डेड द पेपर इनटू 2 हाफ्स, आई हैव गॉट 2 डिफरेंट प्लेन्स। तो प्लेन का आइडिया क्लियर हो रहा है, 2 अलग अलग प्लेन पर है, एक ही प्लेन पर अब ये नहीं है। तुम एक पेपर को 3 प्लेन्स में भी फोल्ड कर सकते हो। यू कैन, इफ यू फोल्ड द पेपर लाइक दिस इनटू 3 पार्ट्स, तो वो 3 प्लेन्स में डिवाइड हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, कुछ इस तरह। देखो, ये इमेजिन करो एक पेपर है जिसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया, यहां से फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया। तो अभी मुझे ये प्लेन मिला, वन ऑफ द प्लेन्स, एक दूसरा ये प्लेन मिला, एंड एक तीसरा फ्लैट सरफेस ये वाला मिला, मीन्स एक थर्ड प्लेन मिला। तो प्लेन का आइडिया समझ में आ रहा है। तो वैसे ही फ्लैट सरफेस जिस पर इंसिडेंट रे लाई करता हो उस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। मतलब अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, फ्लैट सरफेस, तो दिस प्लेन विच आई हैव शेडेड विद ब्लू,
इसी प्लेन के ऊपर हमारा इंसिडेंट रे लाई कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इसी प्लेन पर बना है, इसी प्लेन के ऊपर इंसिडेंट रे भी है ना, और इसी प्लेन के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बना है। तो इस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और अगर मैं इस प्लेन की बात करूं जिस प्लेन पर रिफ्लेक्टेड रे बना है, रिफ्लेक्टेड रे आया है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना है, ये ग्रीन वाला जिसको मैंने शेड किया, दिस प्लेन इज नोन एज प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन वो प्लेन है जिस पर रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना है, एंड प्लेन ऑफ इंसिडेंस वो प्लेन है जिस पर इंसिडेंट रे है और एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है। और गौर से देखोगे तो ये दोनों अलग प्लेन नहीं है, बिकॉज एक तरह से ये दोनों सेम ही प्लेन है, वो हम बाद की बात करेंगे। लेकिन अगर हम सेपरेटली इनको डिफाइन करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो प्लेन है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिस प्लेन पर है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन गौर से देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग प्लेन नहीं है। दिस इज वन सिंगल फ्लैट एरिया एंड बोथ ऑफ द प्लेन्स आर एक्चुअली वन सिंगल प्लेन ओनली। ठीक है, तो ये प्लेन का जो डेफिनेशन है वो आइडिया क्लियर हो गया। तो अभी हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, सेपरेट सेपरेट लिखेंगे, प्लेन ऑफ इंसिडेंस का अलग, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन का अलग। हालांकि हम ये जरूर जानते हैं कि ये दोनों प्लेन अलग अलग प्लेन नहीं है, दे आर द सेम प्लेन। तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन लिखो, ये कौन सा प्लेन है? द प्लेन कंटेनिंग, जिस पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों है, तभी ना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इसी प्लेन पर है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? द प्लेन कंटेनिंग द इंसिडेंट रे भी है एंड नॉर्मल भी उसी प्लेन पर है, और ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इसी प्लेन पर है, इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। And number 8 definition, last definition which we are going to study in this part is plane of reflection. इसमें क्या है? ये कौन सा प्लेन है भैया? द प्लेन कंटेनिंग, बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है, इसमें बस हो जाएगा द प्लेन कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल is called the plane of reflection. मैं तुम लोगों को एक बार याद दिला दूं फिर से कि हालांकि पढ़ रहे हैं हम इसको दो अलग अलग प्लेन का डेफिनेशन की, इंसिडेंट रे वाला प्लेन उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे वाला प्लेन को प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। हालांकि ये एक ही प्लेन है, मींस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। अल्टीमेटली ये दोनों प्लेन अलग अलग प्लेन नहीं है, ऑल थ्री ऑफ देम लाई ऑन द सेम प्लेन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये तीनों लाइंस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो लाइन है ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। अल्टीमेटली ये दोनों अलग प्लेन्स तो है नहीं, एक ही प्लेन है, तो ये तीनों लाइन एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो इसको हम एक सेपरेट टॉपिक में पढ़ते हैं, इसी फैक्ट को, जिस फैक्ट को कहा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी मैं ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तुम लोगों को बताऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें हमें दो लॉज पढ़ने हैं, लॉज मीन्स नियम, लॉ का मतलब नियम, दो नियम पढ़ने हैं, जो नियम रिफ्लेक्शन जब भी होता है फॉलो होता है। जब भी कहीं पे भी रिफ्लेक्शन हुआ, किसी भी मिरर से, स्मूथ मिरर हो या रफ सरफेस हो, कहीं पे भी रिफ्लेक्शन अगर हुआ तो ये दो जो लॉज हैं, दो नियम हैं, वो फॉलो होता ही होता है, 100% फॉलो होगा। फर्स्ट लॉ क्या है? जब कहीं पे भी रिफ्लेक्शन हुआ, चाहे वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, दोनों केसेस में द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई बोलते हैं, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब भी हम फिगर बनाते हैं तो इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि आई जो एंगल है वो आर के इक्वल होना चाहिए। मतलब कुछ इस तरह का फिगर हम बनाएं अगर, तो
अभी भी शायद इक्वल नहीं लग रहा है मुझे, ये थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना एंगल को। देखो मैं अगर ऐसे कर दूं तो ये गलत है, बिकॉज द आई एंड आर आर नॉट इक्वल। ऐसे कर दूं तो भी गलत है, क्योंकि ये गलत क्यों है, क्योंकि ये एंगल आई और ये एंगल आर दोनों इक्वल नहीं लग रहा है, आई बड़ा लग रहा है, आई इज लुकिंग मच मोर देन आर। तो इस बात का हमें ध्यान देना है, हाउ शुड आई ड्रॉ दी रिफ्लेक्टेड रे, कि मोटा मोटी नहीं एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, लेकिन सिंस वी आर नॉट यूजिंग द प्रोट्रैक्टर तो अभी मोटा मोटी इक्वल होने से ही हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज आई, दिस इज आर, यू सी दीज एंगल्स आर नाउ लुकिंग इक्वल, और ये तो हमारा नॉर्मल हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आई शुड बी इक्वल टू आर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या है, वही लॉ जो मैंने बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई मीन इंसिडेंट रे, ये तीनों लाइंस एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, all three of them lie on the same plane at the point of incidence। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाई करते हैं और सेम ही प्लेन पर लाई करते हैं, जो अभी जो हमने पढ़ा वही है सेकेंड पॉइंट। लिखो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। किस पॉइंट पर, ये तीनों लाइंस किस पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मिले हैं, एंड दे लाई इन द सेम प्लेन, यही है हमारा सेकेंड लॉ। ये दोनों लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कभी अगर ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के अलोंग आया तो कैसा फिगर हम बनाएंगे, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो लेक्चर 2 होगा वो कौन से टॉपिक से स्टार्ट होगा, यू कैन जस्ट ड्रॉ दी नेम द टॉपिक एंड वी विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग along the नॉर्मल के ऊपर, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल, अभी जो फिगर हमने बनाया है उसमें ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर से नहीं गिरा, इट इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द नॉर्मल। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर से ही गिर रहा है, मतलब इट इज कमिंग along विद द नॉर्मल, इट इज कोइंसाइडिंग विद द नॉर्मल, तो कैसा फिगर होगा, उस फिगर की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट रे फॉलिंग अलोंग द नॉर्मल, ठीक है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर 1। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर।